ओम शांति। ओम शांति। आज 2/2/2024 कैसा संयोग है ना। 2 फरवरी 2024। बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट किया कि ड्रामा जो है ये कैसा बना हुआ है, एक्यूरेट है ना। इसका डायरेक्टर कौन है? तो ये ड्रामा में जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट नोंधा हुआ है, चाहे वो परम पिता परमात्मा है उसका भी पार्ट नोंधा हुआ है। तो ऊंच पद पाने के लिए बाप हमें रोज पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे ऊंचे से ऊंचे बन जाएं, श्री बन जाएं, श्रेष्ठ बन जाएं। तो जो बाप हमें पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई को हमें अपनी मन मत मिक्स नहीं करनी है, उस श्रीमत को शिरोधार्य करना है, यानी ज्यों का त्यों धारण करना है। इसे ही कहते हैं श्रीमत पर चलना। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मीठी मधुर मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। प्रश्न है, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। किस बात पर? हिसाब किताब है हर एक का। और ये मुख हटाओ यहाँ से, इसको नीचे करो। विचार सागर का बच जाए तो बात को भूल जाओ। चलिए सुनते हैं। बाबा बता रहे हैं कि किस बात पर अच्छी तरह से विचार करो। अभी बताया भी है कि हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट नोंधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते हैं। रियलाइज माना अनुभव नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। कितनी छोटी है? बिंदु है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। माने इतना बड़ा शरीर और छोटी सी आत्मा बिंदु निकल जाने पर कुछ भी देख नहीं सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है कि इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है तो उसमें बड़ा करके दिखाई जाता है। तो बाबा तो हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास का जो है ब्रह्मा बाबा यूज करते थे कि इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। तो कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है। कोई दाग आदि तो नहीं है।
तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिसमें देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। ये आंखें कितनी छोटी सी हैं और कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। बाप भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं कि आत्मा इतनी छोटी सी है, वह कैसे अपवित्र और अपवित्र बनती है। तो प्योर और इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें, आज सारा दिन इस पर विचार करना है। जैसे बिंदी, बाबा कहते कि बाप बिंदी है वैसे आत्मा भी बिंदी है। तो बाबा कहते हैं कि दूसरा कोई नहीं जानते कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहे क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। कैसे वह काम करती है, वंडर है ना। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नुंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि ये सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं है। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। माने जो रोल प्ले हुआ वो 5000 वर्ष पूर्व भी ऐसे ही प्ले हुआ था। आत्मा जानती है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। क्या कहते बाबा कि विचार सागर मंथन करना होता है। सागर के साथ बैठ, बिंदु सागर के साथ बैठ विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। बाबा कहते ये त्योहार होते हैं। तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष के बाद जो भी पाठधारी हैं वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। बच्चों से हम पूछते हैं ना कि आगे कब मिले हो, आगे कब मिले हो, कब मिले थे? 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व ऐसे ही मुरली सुनी थी बैठकर। तो बाबा कहते कि 5000 वर्ष पूर्व तो हिस्ट्री रिपीट होती है कि जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी है वह अपना शरीर लेते हैं। बच्चों से हम पूछते हैं ना कि आगे कब मिले हो, इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना। तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे? आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा, हाँ बाबा, हम कल्प पहले मिले थे, कल्प पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स।
यह है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बाइस्कोप होते हैं, हद के, मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। यह है तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। यह कुदरत है, कोई की बुद्धि में बैठेगा क्या? है तो रिकॉर्ड मिसल, बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ना सके, 84 का ही चक्र है। इनकी पहचान बाबा कहते कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाएंगे तो वो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो ये बातें होंगी नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सब के लिए कहेंगे कि 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता, ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है। मक्खी उड़ी, वह भी निकल गई, तो फिर रिपीट होगी, माने उस समय फिर वही मक्खी रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं कि हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। कौन सा भाग्यशाली रथ? ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं? इतनी छोटी बिंदी हैं, उनको फिर ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वह समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी यह वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट, क्या कहते, बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तो तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। हर एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कितना पार्ट बचता है? बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता किसकी करनी है? कि जो अनहोनी हो। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना, है तो नाटक ना, यह रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता। वो ड्रामा तो 3 घंटे 4 घंटे का, लेकिन ये ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं, कोई भी नई बात थोड़े ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ज्ञान होना अलग बात है, रियलाइज करना अलग बात है। तो बाबा ने कहा है
कि इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। यह भी तुम जानते हो, इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? जो ज्ञान का सागर है। ये बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। बाबा कहते तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। क्या कहा है? सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे। पुरानी को खलास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। न आत्मा विनाश को पा सकती है, न पाठ विनाश को पा सकता है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार, ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण, भागवत, गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा ही पद पा लेंगे। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, यानी गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर के ब्रह्मा कुमारी इसका ये प्रोग्राम चल रहा है। जेलों में भी जा कर के उनको भी समझाया जाता है कि वो भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वेश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते हैं। इनके लिए पूरा कोर्स बनाया हुआ है इनकी लिपि में। तो बाबा कहते कि गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो लेंगे ना, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो हैं, है ना। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज को भी समझाकर स्वर्ग में जाने के लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, माने हर एक की आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड हैं, वहाँ तो लूले लंगड़े होते नहीं। सतयुग में तो कोई लूला लंगड़ा होता ही नहीं। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यानी यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड
ना मिले दूसरे से। कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों बाबा कहते साक्षी होकर देखना है। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी है। आगे यह नॉलेज थोड़े ही थी, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण इस ज्ञान को जानते हो। क्या कहा बाबा ने? तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। जानते हो या नहीं? यह है तो चोब चीनी। क्या है ये ज्ञान? चोब चीनी। चोब चीनी क्या होती है? ताकत की दवा। यह है तो चोब चीनी यानी ताकत की दवा तुमको मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वह दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है, किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं है। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह है पढ़ाई, जिससे तुम यह बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्मा ही सब ब्रदर्स हैं। कहावत है गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है कि हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते हैं, तो बाबा कहेंगे कि बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो बाबा कहते हैं कि समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं और तुम फिर औरों को समझाओ कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती है। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में ही फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। न अंगे आए हैं न अंगे जाना है। नंगे आए हैं नंगे जाना है, माने ये शरीर के ऑर्गन्स यहीं छोड़कर जाने हैं, यहीं पर आकर लिए। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा ना सके। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रह गई होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हों तब समझ सकें। यह भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो
पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं कि लिखने से सब याद हो सकता है, फिर लाइब्रेरीज आदि में कितनी किताबें क्यों होती हैं। डॉक्टर, वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। यह इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा, फिर पद भी कम हो जाएगा। बाबा कहते विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था, जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वह सब है शास्त्रों की बातें। यह है पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उतनी खुशी भी होगी। जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उसको उतनी खुशी भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते सदा रहो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। इसके लिए क्या करना है? अभ्यास करना है कि हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। आज का वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई से, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, यह समझदारी है क्या? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलापन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को, अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। आज का स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति।